हरे कृष्ण एवरीवन। भगवत गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर पूर्व पूर्वतरं कृतं। तो इसमें कहते हैं भगवान कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो भगवान ने इससे पहले के जो श्लोका हैं उसमें अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में, दिव्य कर्मों के बारे में बताया। भगवान धराधाम पे क्यों अवतरित होते हैं उसके बारे में बताया। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि क्योंकि अब तुमने सब कुछ जान लिया कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, तो अब तुम्हें चाहिए कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मतलब तुम युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन तो युद्ध से भागना चाहते हैं ना, वो करना नहीं चाहते युद्ध को। तो भगवान उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपना कर्तव्य के पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। देखो, कहते जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक के मन में दूषित विचार भरे हुए हैं, और कुछ लोग हैं भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। तो दोनों ही व्यक्तियों के लिए, दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है दैट इज वेरी बेनिफिशियल। दोनों के लिए ही। चाहे हमारे मन के अंदर जितना भी द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, वोप, मत्सर भरा हो जितना भी, फिर भी अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं, जैसे जैसे हम चैंटिंग करते जाते हैं, और चैंटिंग मतलब अटेंटिव चैंटिंग करते जाते हैं, तो भगवान कृष्ण खुद हमारे हृदय में बैठ के हमारे हृदय के कल्मशों की, जो भी ये मैंने आपको बताया अभी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब की सफाई करते हैं। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। देखो, एक तो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दूषित विचार भरे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी पवित्र हैं, जिनके मनों में कोई कल्मश नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं है। तो जिनके मन में तो बुरे विचार हैं, उन्हें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करके चैंटिंग करते हुए, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हुए अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। अच्छा, एक लोग तो ऐसे हैं जिनके मन में दूषित है, जिसके मन में बुरे विचार, बुरे भावनाएं, बुरे कर्म, है ना, ये सारे जो मैंने आपको बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर सब भरा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पवित्र है ऑलरेडी। अब जो जिन लोगों के मन दूषित हैं वो तो चलो कृष्णा भावनामृत को अपनाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाए, इनसे क्या होगा कि उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से पवित्र हो चुके हैं, पहले से ही जिसका मन शुद्ध है, वो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों अपनाए, वो इसमें प्रोग्रेस क्यों करे? वो लोग इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करें, इसलिए इस मतलब ज्ञान को अपनाएं, क्योंकि वो दूसरे के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें, दूसरों के लिए आइडल बने। हम्म? देखो, भक्ति करके मैंने इस पद को ग्रहण किया है और तुम भी इस पद को ग्रहण कर सकते हो।
तो दूसरों के लिए आइडल बनने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए, चाहे हमारे हृदय में दूषित विचार हैं, चाहे नहीं है। दोनों ही प्रकार के मनुष्यों के लिए, दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, आगे कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरक्त होने चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भक्ति में आए तो पूरी तरह से भक्ति के बारे में समझा नहीं, भगवान को जाना नहीं, लेकिन उन्होंने भक्ति को एक तरीका अपना लिया अपने कर्मों को छोड़ने का, कि अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए मैंने सारे संसार के कर्म करने छोड़ दिए। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग मूर्ख होते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान कभी भी ये निर्देश नहीं देते कि आप अपना घर-बार छोड़ के, बिज़नेस छोड़ के, जॉब छोड़ के, जो आप काम कर रहे हो वो छोड़ के जंगल में जाओ और तपस्या करनी शुरू कर दो। ऐसा भगवान नहीं कहते। हुँ, भगवान को वो लोग बहुत प्यारे हैं जो अपना काम करते हैं। लेकिन अपने काम में भगवान कृष्ण को सेंटर में लेके आते हैं और अपना काम करते-करते भगवान का नाम जपते हैं, वो भगवान को ज़्यादा प्यारे हैं। हुँ? रादर देन कि अपना कर्म छोड़कर बैठ गए। अच्छा, अगर अपना कर्म छोड़ के बैठ भी जाओगे ना, तो जंगल में जाके भी शांति नहीं मिलेगी। हुँ? जंगल में जाके भी मन ना, क्योंकि मन के अंदर वासनाओं के बीज हैं, तो मन बार-बार यही करेगा कि वापस दुनिया में आऊँ, वापस उन सुखों को भोगूँ। हाँ, तो फिर जंगल में जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेटर है जिस अवस्था में आप हैं, जिस भी अभी अवस्था में आप हैं, उसी अवस्था में भगवान की भक्ति स्टार्ट कीजिए। हो सकता है किसी के घर में कोई ऐसा स्थान ना मिले जहाँ पे वो आराम से भगवान की भक्ति कर पाएँ, बहुत ज़्यादा शोर होता हो। हो सकता है किसी के पास कोई सेपरेट रूम ना हो, या हो सकता है किसी की एज बहुत ही ज़्यादा हो गई हो, उनको लगे कि अब मैं भक्ति कैसे करूँगा। लेकिन जिस भी अवस्था में आप हैं, जिस भी अवस्था में, उसी अवस्था में भगवान की भक्ति को स्टार्ट करें। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भगवान आपकी हेल्प करनी शुरू करते हैं और आप अपने आप, आपका मन ध्यान में, चैंटिंग में, भक्ति में लगना शुरू हो जाता है। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। अब अर्जुन ने तो युद्ध न करने के बहुत सारे कारण दे दिए ना भगवान को, कि भगवान मेरे मन में दया आ गई, मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मतलब अपने ही परिवार को मार के राज्य सुख भोगने से क्या फायदा है, इससे मेरा कुल नाश हो जाएगा। तो ऐसे भगवान को रीजन दिए युद्ध ना करने के। अर्जुन चाहता है कि युद्ध से भाग जाऊं, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान उनकी उसकी इच्छा का समर्थन नहीं कर रहे युद्ध से भागने की। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए। अब अ, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि कर्मों का त्याग कर दो। स्पिरिचुअल होने का तो मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए वो जानना चाहिए। कर्म क्या करना चाहिए? भगवान को सेंटर में लाके, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए कर्म करना चाहिए। हुँ? कृष्ण अ, भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। तो जंगल में जाके एकांत में रह के भक्ति करना, या अपने आप को सारी दुनिया से कट के अलग कर लेना और फिर भक्ति करना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप भक्तों का संग करें। भक्तों का संग करते हुए जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति के मार्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। अगर आप अकेले भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहेंगे ना, कि मैं अपनी भक्ति के बेस पे भगवान को प्राप्त कर लूँगा, मुझे भक्तों की आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। भक्तों का संग स्पेशली कलयुग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सतयुग के लोग नहीं हैं कि जो जाके 10,000 साल, 5,000 साल खड़े हैं एक पैर पे, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान भी लग गया है। हमारा मन तो बार-बार भटकता है। हम भी चैंटिंग करने बैठते हैं, कभी मन में आता है कि बच्चों के लिए नाश्ता क्या बनाना है, कभी मन में आता है कि ऑफ़िस के लिए लेट हो गए, कभी मन में आता है कि हम जॉब पे जाने के लिए लेट हो गए। हमारे मन में तो ऐसे विचार घूमते हैं। हुँ? तो हमारे लिए भक्तों के संग के बिना प्रोग्रेस करना ईज़ी नहीं है। नहीं कर पाएँगे एकांत में रहकर भक्ति। अब आप ये देखो कि ये जो क्लास चल रही है, इसमें जितने भी हम 5-6 लोग हैं,
जब तक आप इन लोगों की एसोसिएशन में रहते हैं, जब तक आप सुबह मॉर्निंग की क्लास अटेंड करते हैं, आप देखेंगे आप भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। आपका चैंटिंग भी हो जाएगा, आप भगवत गीता भी पढ़ लेंगे, है ना? लेकिन जैसे ही इस क्लास को आपने छोड़ा, सपोज़ करो आप गैप डाल के देखो, 10-15 दिन का अगर आप गैप डालते हो, आप देखेंगे धीरे-धीरे माला होनी कम हो गई। या फिर पहले सुबह उठ के माला करते थे, कहाँ तो हम लोग 6-7 बजे माला करके फ्री हो जाते थे, कहाँ पूरे दिन रात के 11 बज गए हैं, माला ही नहीं हो रही। और एक बार भगवत गीता छूटी, फिर सडनली लगता है अच्छा मैंने 4.1 से भगवत गीता छोड़ी थी, मतलब फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से। अच्छा वो 14-15 पे पहुंच गए हैं, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। फिर ऐसा लगता है अच्छा मैं पीछे रह गया, पता नहीं मुझे पुराना समझ आएगा नहीं आएगा। तो भक्ति में आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये जो चाहे ऑनलाइन भी आपको भक्तों का संग मिल रहा है, ये आपको भक्ति में प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो एकांत रहकर भक्ति नहीं करनी, भक्तों के संग के साथ भक्ति करनी है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जाती है कि है वह भगवान के अन्य शिष्यों, अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अब कहते हैं कि अर्जुन को किसको फॉलो करना चाहिए? अर्जुन को फॉलो करना चाहिए किसे? सूर्यदेव भगवान ने, विवस्वान ने इस ज्ञान को ग्रहण किया और इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही मनु ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, ऐसे ही इक्ष्वाकु ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। ज्ञान मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास ले लिया राजपाट को त्याग के, अपना कर्म किया और कर्म करते करते भगवान को प्राप्त किया। तो ऐसे ही हमें भी अपने पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हैं, हम हमसे पहले जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, जिन आचार्यों ने, तो उनके उनके फुटप्रिंट्स को हम फॉलो करें। उनको फॉलो करते हुए हम भी भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त करें। अतः वे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि पास्ट में भी बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपना कर्म किया, कर्म करते करते मेरी भक्ति करी, अपने कर्तव्य का पालन किया और मुझे पा लिया। तो अर्जुन को कहते हैं तुम भी ऐसे ही कर्म करते करते मेरी भक्ति करो और तुम भी एक बार जो हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ है, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, उसको अचीव कर लोगे। हम्म? तो हमने इस श्लोक में क्या पढ़ा कि चाहे हमारा मन पूरी तरह से पवित्र हो चुका है, चाहे हमारा मन पवित्र नहीं हुआ, चाहे हमारे मन में दूषित विचार है, दोनों ही प्रकार के लोगों को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के कार्यों में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सेवा का अर्थ ऐसा नहीं होता कि मंदिर में जाके मैं झाड़ू पोछा करना है। सेवा मतलब जैसे आप सुबह चैंटिंग कर रहे हो, ये भी एक सेवा है। किसी को हरे कृष्णा बुला रहे हो, वो भी एक सेवा है। तो इस प्रकार भगवान के कार्यों में लगे। आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते करते बहुत दूर का सफर है, 1 घंटे का सफर है, अगर मन में हरे कृष्णा की चैंटिंग करते जाएंगे तो ड्राइविंग भी सफल हो गई। तो ड्राइविंग को भी हमने भगवान से जोड़ लिया। खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते सोचेंगे भगवान को भोग लगाना है, तो खाने को भी भक्ति के साथ जोड़ लिया। अब आप नहा रहे हैं तो आप सोचो कि मैं नहा के भगवान के एक माला करूंगा, तो नहाने को भी हमने भगवान की भक्ति में जोड़ लिया। तो हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ लो। उस ढंग से कर्म करोगे तो उसके लिए फिर आपको मुक्ति के लिए अंतिम समय की मतलब वेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको जीते जी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपके हर कार्य में तो भगवान आ गए। और फिर अगर आप देखेंगे आपके कार्य अच्छे से संपन्न होंगे, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं वो आप अच्छे प्रकार से निभा पाएंगे। आप अपनी एफिशिएंसी आप देखेंगे, जैसे जैसे भक्ति में आप लगे आपके काम करने की एफिशिएंसी अच्छी हो गई। हम्म, और आपका काम इफेक्टिव होना शुरू हो गया। जो पहले आपको घंटों घंटों काम करते थे, रिजल्ट नहीं मिलता, अब कुछ ही घंटों में रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ब्रेन अच्छे से काम करना लगेगा। हाँ, तो भगवान की भक्ति करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हम सब लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब हम लोगों ने श्लोका पढ़ लिया, अब एक श्लोका और कर लेंगे क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, तो हम एक और श्लोका कर लेते हैं।
तो भगवान 16वें श्लोक में बोलते हैं, किम कर्म किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं इस श्लोक में, एक कर्म और एक अकर्म। अब कर्म तो करना है, लेकिन हमने अकर्म नहीं करना, विकर्म नहीं करना। हम्म, कर्म करना है। अब इन चीजों में डिफरेंस क्या है, कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है। कहते इसे निश्चित करने में कि कौन सा ड्यूटी हम ऐसी कर रहे हैं, कौन सा कार्य ऐसा करते हैं जो कर्म की कैटेगरी में आएगा, और कौन सा कार्य ऐसा है जो अकर्म की कैटेगरी में आएगा। इसको समझने के लिए बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो भी फेल हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, और विकर्म मतलब किसको कहते हैं। तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे भगवान। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण भावना, अच्छा ये टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, कर्म अकर्म विकर्म, ताकि हमें पता लगे कि हम कर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं या विकर्म कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म कर्म किया जाए, वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म क्यों स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी आप काम करो, तो उसके लिए पहले आप गाइडेंस कैसे लोगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमसे पहले जो भक्त हो चुके हैं, उन भक्तों के आदर्शों का पालन करके, उनको फॉलो करके हमें कर्म करना चाहिए। वट एवर दे हैव बीन डन ना, हमें वैसे ही कर्म करना चाहिए। हम्म, और करना कैसे चाहिए, इसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है। कृष्ण भावनामृत में, और अपनी मर्जी से कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, भगवान ये भी बताएंगे कि हमें भक्तों का फॉलो क्यों करना है, भक्तों के कर्मों को। हम क्यों अपनी स्वतंत्रता से कर्म ना करें, इसके विषय में भगवान बताएंगे। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है, जो गुरु परंपरा में हो। जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है कि कृष्ण भावनामृत पद्धति का उद्देश्य सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया है, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब कर्म करना है, तो आपको कर्मों के विषय में कैसे पता लगेगा, कर्म हमें कौन से करने चाहिए, वो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करके पता लगेगा। गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया था, गुरु शिष्य परंपरा को अगर आपने फॉलो करना है, तो उसके लिए चार संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये चार हैं जिनको भगवान ने डायरेक्टली उपदेश दिया है। और फिर इन्होंने आगे जा जाके अपने शिष्यों को, मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को उपदेश दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को उपदेश दिया। तो ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान चलता आ रहा है। तो जब भी हमने क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, ये कैसे पता लगेगा, ये गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, वो एज इट इज ज्ञान अब आपको मिलता है। जो ये भगवत गीता लिखी गई है ना, जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया कि बहुत अरबों खरबों साल पहले ये ज्ञान किसको दिया गया, सूर्य देव को दिया गया। तो अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही ज्ञान है जो सूर्य देव को इतने सालों पहले भगवान ने अपने मुख से दिया था। इसमें कोई मिलावट नहीं हुई।
ये सेम ज्ञान हमें मिल रहा है। लेकिन जब हम गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते, तो श्लोक तो भगवत गीता में उसमें भी आपको वैसे ही मिलेंगे 700 जैसे भगवान ने यहाँ पे बताए हैं ना, तो श्लोकों का क्रम यही रहेगा। वही फर्स्ट श्लोक रहेगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी जो व्याख्या होती है, अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति की, जैसे किसी ने भगवत गीता पढ़ ली, उसको लगा ठीक है अब मुझे भगवत गीता आ गई, मैं इसके श्लोकों की व्याख्या करता हूँ कि भगवान क्या कहना चाहते हैं इसमें, तो उसको फिर वो सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाएगा, वो अपने मन माने ढंग से श्लोकों को एक्सप्लेन करेगा। तो हमें मन घड़ंत लोगों के जो घड़े हुए एक्सप्लेनेशन है उनको नहीं पढ़ना चाहिए भगवत गीता को पढ़ते समय। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज पढ़े। स्पेशली मैं किसी स्क्रिप्चर के लिए ये बात नहीं कहती कि आप यही वाला पढ़ो। जैसे अगर आप मद् भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम, तो अगर आप इस्कॉन की पढ़ते हैं तो वो उसमें बहुत भारी वो ग्रंथ है, 17 kg का वो ग्रंथ है। और जो गीता प्रेस गोरखपुर का है वो छोटा सा है, वो दो दो बुक्स ही है, उसमें खत्म हो जाता है। तो बाकी ग्रंथ चाहे आप किसी और के पढ़ लो, लेकिन भगवत गीता के लिए यही आप फॉलो करो। क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने कोई मिलावट नहीं की इस ज्ञान में। जैसे भगवान ने बोला, जिस भाव में बोला, तो वो उसी भाव में उस ज्ञान को आगे दे रहे हैं। उसमें अपने अपने तात्पर्य मन गढ़ंत नहीं घड़ रहे हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया गया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे ही ये उसी परंपरा पद्धति से ज्ञान मिलता आ रहा है। तो हमें इस ज्ञान को उसी परंपरा से ग्रहण करना है और इसका अनुसरण करना है, इसको फॉलो करना है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त रहते हैं। अदरवाइज आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो आ जाओगे, लेकिन ये नहीं समझ आएगा कि आगे जाऊं कैसे, इस मार्ग में आगे प्रोग्रेस करूं कैसे। तो उसके लिए आप गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करो। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। तो भगवान ने इसलिए क्या किया, स्वयं अर्जुन को ये ज्ञान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अर्जुन उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं, उनकी भगवान में श्रद्धा है। और क्यों दिया है? क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो चुका है। क्योंकि सूर्य भगवान तो इतनी देर पहले हुए, तब से ज्ञान चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, सडनली ये लुप्त होना शुरू हो गया। गायब हो गया। फिर भगवान ने दोबारा से ज्ञान को देना शुरू किया अर्जुन के थ्रू। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होएगा। तो अर्जुन को डायरेक्टली ये नॉलेज भगवान से मिली है। तो अर्जुन के थ्रू ये नॉलेज हमें मिल रही है। अच्छा, आप भगवत गीता को पढ़ने के टाइम पे ना एक चीज अगर करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जहां जहां पे भगवान अर्जुन का नाम ले रहे हैं ना, हे अर्जुन, हे महाबाहो, हे पार्थ, हे परंतप बोल रहे हैं ना, वहां वहां पे आप अपना नाम लगाओ कि भगवान अर्जुन को नहीं, मुझे बता रहे हैं ये ज्ञान, मुझे। तो अर्जुन तो सिर्फ भगवान ने भगवत गीता को सुनाने के लिए एक माध्यम बनाया। हाँ? ये ज्ञान एक्चुअल में हम लोगों को ही दिया है। अर्जुन को नहीं थी इस ज्ञान की इतनी ज्यादा आवश्यकता। आप ये देखो कि अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में आया तो वो पूरा अपना मन बना के आया कि मुझे युद्ध करना है। क्योंकि अगर अर्जुन ने युद्ध ना करना होता तो वो बहुत पहले ही मना कर देता ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी, जब ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा, तो अर्जुन वो सारे काम तब भी तो उसको पता था ना कि भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े होंगे, गुरु द्रोणाचार्य मेरे सामने खड़े होंगे। मैं भीष्म पितामह से इतना प्रेम करता हूँ, मैं गुरु द्रोणाचार्य मेरे फेवरेट गुरु हैं, है ना, मैं उनका फेवरेट शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मुझे उनके ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे। ये बातें क्या अर्जुन को पता नहीं थी? पता थी, फिर भी युद्ध की तैयारियां कर रहा था ना। तो सडनली ऐसा क्या हुआ? अच्छा, युद्ध करने के टाइम पे भी जब वो युद्ध भूमि में के अंदर आ गया है ना, खड़ा है, तब भी अर्जुन युद्ध करने के लिए पूरा तैयार है। उसने ये नहीं बोला, स्टार्टिंग में जो भगवत गीता के श्लोक है उसमें अर्जुन ये थोड़ा ना बोलता है स्टार्टिंग में ही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ना। वो बोलता है बल्कि मेरा रथ तो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं तो देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो ही इज रेडी टू फाइट। कोई उसके मन में डाउट नहीं है, क्योंकि सारा अरेंजमेंट तो उसी ने किया है ना। अब सपोज किसी लड़की की शादी हो रही है, तो वो खुशी खुशी सारी तैयारियां करे, है ना, अपना मतलब जो कपड़े पहनने हैं शादी पे, वो लहंगा वहंगा वो खरीदे, है ना, अपना जो मेन्यू उसकी शादी में क्या क्या बनेगा वो डिसाइड करे, फिर रिश्तेदारों को कार्ड भेजने में घर वालों की हेल्प करे, वो सारे काम करे। सडनली वो शादी के मंडप में आके ये थोड़ा ना बोलेगी कि नहीं मुझे तो शादी नहीं करवानी।
अगर सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है तो फिर ऐसे कैसे बोलेगी भाई? तो अर्जुन ने जो इतनी तैयारियां की हैं युद्ध की, तो युद्ध के क्षेत्र में आके ये थोड़ा ना बोलेगा। उसको नहीं पता कि अगर मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा तो सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, जो मेरे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, भीम, है ना, नकुल सहदेव, या तो द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, मैं इसका बदला कैसे लूंगा। वो तो युद्ध करना चाहता है। तो ऐसा क्या हो गया अर्जुन को कि वो कहता नहीं मैं तो कांप रहा हूँ, नहीं मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आचार्य लिखते हैं कि अर्जुन के ऊपर योग माया ने पर्दा डाल दिया। क्यों डाल दिया? इसलिए योग माया ने पर्दा डाल दिया क्योंकि भगवान ने ज्ञान देना था भगवत गीता का। वो अर्जुन को नहीं देना था, वो हम सब लोगों को देना था। ये कलयुग के लोगों को देना था। हमारे मन में कितने सारे डाउट्स होते हैं, कितने सारे। अब स्क्रिप्चर को भी पढ़ते हैं तो कितने सारे डाउट आते हैं ना पढ़ते पढ़ते। हम्म। ऐसे ही हमारे मन में कई बार हम कोई काम करते हैं उसको लेके डाउट होते हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि कैसे मेरा उद्धार होगा। मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो पूरा दिन घर गृहस्थी के कामों में लगा हुआ हूँ, मेरे उद्धार कैसे होगा। कितने भी आपके मन में प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान ने भगवत गीता में दे दिए, ताकि जब फ्यूचर में हम जैसे लोग फंसे तो हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। अब जो अर्जुन के शरीर के लक्षण है ना, वही हमारे शरीर के लक्षण है। अब हमारे हालत क्या होती है देखो। हमें एंग्जाइटी होती है सब लोगों को, अर्जुन को भी एंग्जाइटी हो रही है। जब एंग्जाइटी होती है, हमारे पसीने छूटते हैं, अर्जुन के भी छूट रहे हैं। हमारी बॉडी कांपती है, हमारे साथ कुछ गलत होता है, कोई हमें बहुत ऊंची आवाज में बात कर लेता है ना, या कोई झगड़ा हो गया, हमारी बॉडी कांपती है, तो अर्जुन की बॉडी भी कांपती है। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि नहीं ये मतलब ये मार्ग पे हमें चलना चाहिए, ये सही है, लेकिन हम चल नहीं पाते बहुत ज्यादा। मतलब पता है कि ये करना है लेकिन कर नहीं पाते। तो अर्जुन को भी तो पता है ना कि युद्ध करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा है इस टाइम पे वो। तो जो अर्जुन के लक्षण है वही हमारे शरीर के लक्षण है। तो अर्जुन में और हम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन के शरीर में ऐसे लक्षण हुए तो भगवान ने अर्जुन को एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल नहीं लेके गए कि अर्जुन की हालत खराब हो गई है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन ठीक होगा, हो गया। तो वही जो ट्रीटमेंट है वो आज की डेट में भी कामयाब है। जो अर्जुन को भगवत गीता के श्लोकों को सुनकर, जब जब जैसे ही वो 18th चैप्टर पे आता है अर्जुन, तो बोलता है भगवान मेरा मोह दूर हो गया, मुझे पता लग गया कि क्या करना है, अब मैं युद्ध करूंगा, आपकी प्रसन्नता के युद्ध करूंगा। ठीक है। तो 1 घंटे में भगवान ने अर्जुन को ये नॉलेज दे दी। तो अगर अर्जुन को 1 घंटे में ये ज्ञान मिल सकता है, तो हम तो रोज आधा घंटा 1 घंटा भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, है ना। तो भगवत गीता पढ़ते रहो। अच्छा, कई बार ऐसा भी लगेगा भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा, कुछ समझ आए ना आए तब भी जो होती है क्लास, उसको सुना करो। सुनने से क्या बेनिफिट होगा? जैसे एक बच्चा है, बच्चे को दवाई दी जाती है, कैसे? उसका नाक बंद करते हैं, वो मुंह खोलता है, उसके अंदर दवाई का चमचा डाल देते हैं, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, मतलब हाथ पांव चलाता है, लेकिन फिर भी हमने दवाई दी बच्चे को। अब जो दवाई दी उसके अंदर गई, चाहे उसकी मर्जी से गई चाहे नहीं गई, लेकिन बच्चा ठीक होता है ना। तो इसी प्रकार से जब हम ये ज्ञान लेते हैं, तो ज्ञान लेके चाहे अ, हमें समझ आए चाहे ना आए, लेकिन ये ज्ञान अंदर असर करना शुरू कर देता है। धीरे 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 आप देखेंगे आपको अपने आप में चेंज नजर आना शुरू होगा। एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे नजर आएगा। अभी तो जैसे हम लोग गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, सपोज कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, पहली बात तो धीरे धीरे क्या होगा, गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अब कम आएगा। फिर धीरे धीरे देखेंगे आपका गुस्सा लुप्त ही हो जाएगा कि कोई बात नहीं, जो जो करता है करने दो, मुझे अपने कर्म करने हैं। तो धीरे धीरे भगवत गीता भागवतम आपकी जिंदगी में से कलमुश को निकाल लेंगे। जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, स्क्रिप्चर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। हम्म? अपने आपके हृदय को शुद्ध करने की, आपको अच्छा इंसान बनाने की। फिर वो स्क्रिप्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब आप मद् भागवतम आप पढ़ते हो ना, तो फिर भागवतम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाती है, ले लेती है कि इस बंदे को भगवान के धाम तक पहुंचाना है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ना। समझ कैसे आएगा? भगवान अपने आप बुद्धि दे देंगे समझने की। राइट। तो अगर मैंने आपको जैसे गजेंद्र की कथा सुनाई थी, अब गजेंद्र को अगर मोक्ष मिल सकता है जो हाथी की योनि में है ना, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता भाई? तो गजेंद्र की स्टोरी मैंने उस दिन थोड़ी सी सुनाई थी, क्योंकि उस दिन ना लोग कम थे। तो आज क्योंकि कथा में सब लोग हैं,
तो मैं आपको ना एक गजेंद्र की आज ना जो भागवतम के 8वें स्कंद में कथा है वो आपको सुनाती हूँ। हो सकता है कई लोगों को पता हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। तो एक बार क्या था, क्या होता है, एक हाथियों का राजा होता है। हाँ? गजेंद्र, गजेंद्र मतलब जो हाथियों का राजा है। जैसे जो देवताओं का राजा है उसको देवेंद्र कहते हैं ना, ऐसे जो हाथियों का राजा उसको बोलते हैं गजेंद्र। वो त्रिकूट पर्वत के जंगलों में रहता है, और त्रिकूट पर्वत बहुत भागवत में इसका वर्णन आया, बहुत सुंदर त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत इतना सुंदर है कि जैसे हमारे यहाँ पे पर्वतों की चोटियां होती हैं वो पत्थरों से मिट्टी से बनी होती हैं, जो त्रिकूट पर्वत की चोटियां हैं वो एक लोहे से बनी है, एक सोने से बनी हुई है, एक चांदी से बनी हुई है। और त्रिकूट पर्वत के चारों ओर ना दूध का सागर बह रहा है, और उसमें से मनियां पैदा होती हैं। जैसे हमारे अगर समुद्र के किनारे जाओगे तो आपको बालू के कण दिखेंगे ना, रेत के। तो त्रिकूट पर्वत के किनारों पे क्या है, वहां पे मनियां हैं। तो वहां पे बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, गुफाएं हैं। और वहां पे जो हमारे से ऊपर के प्लेनेट में लोग रहते हैं ना, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, यक्ष रहते हैं, किन्नर रहते हैं, वो सब वहां पे आके, मतलब जैसे हम हॉलिडे डेस्टिनेशन में जाते हैं ना, तो वहां पे घूमने फिरने जाते हैं, तो उन लोगों का क्रीड़ा स्थल है वो। ठीक है, उन लोगों के घूमने फिरने की जगह है त्रिकूट पर्वत। तो वहां के जंगलों में हाथी रहता था, गजेंद्र। तो एक बार वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ आया सरोवर तक। वहां पे एक बहुत सुंदर सरोवर था। तो सरोवर में घूमने फिरने आया वो। तो सरोवर के पास जब वो पहुंचा तो उसने सरोवर में स्नान किया, खुद स्नान किया, जल पिया, अपने पत्नी को, बच्चों को जल पिलाया, और खूब उसने सरोवर में एंजॉय किया। लेकिन सरोवर के अंदर क्या था, एक घड़ियाल था, एक मगरमच्छ था। अब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और मगरमच्छ में और हाथी में फाइट हुआ। कितने सालों के लिए फाइट हुआ, कितनी देर के लिए वो लड़ते रहे आपस में। मैंने आपको बताया था, जिन्होंने कथा सुनी थी, कितनी देर के लिए गजेंद्र में और उसमें युद्ध हुआ, घड़ियाल में, मगरमच्छ में, याद है? चलो, कोई बात नहीं, बताती हूँ। दोनों में युद्ध हुआ 1000 साल के लिए। 1000 साल तक वो लोग लड़ते रहे दोनों। और हाथी की हेल्प करने की कोशिश करी उसके दोस्तों ने जो उसके साथ आए थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो जल के अंदर उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो कोई देवी देवता उसकी हेल्प के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। वो 1000 साल तक वो युद्ध किए जा रहे हैं। अब जो जो मगरमच्छ है ना, वो जल का प्राणी है, तो वो जल के अंदर रह के युद्ध कर रहा है। और जो हाथी है वो धरती पे रहता है। जब धरती का कोई प्राणी जल में जाके युद्ध करेगा तो उसकी शक्ति कम होगी ना। और उसको, हाथी को, वहां पे कुछ खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है, 1000 साल से भूखा प्यासा युद्ध कर रहा है। यहाँ पे जो मगरमच्छ है वो तो पानी में ही उसका घर है, तो उसको तो खाना पीना भी मिलता रहा। और वो पानी का जानवर है, वो युद्ध करता रहा। तो मगरमच्छ की चह शक्ति बढ़नी शुरू होगी, और जो हाथी था उसकी शक्ति कम होनी शुरू होगी। और एक टाइम ऐसा आया 1000 साल के बाद कि हाथी को लगा भाई अब तो मैं ना मरने ही वाला हूँ, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो हाथी ने किसकी प्रार्थना शुरू करी, हाथी ने प्रार्थना शुरू करी। हाथी ने बोला कि भाई कोई तो ऐसा होगा जिसने इस दुनिया को बनाया, कोई तो ऐसा होगा जिसकी शरण सब लोग लेते हैं, कोई तो ऐसा होगा कि महापुरुष भी जिसकी शरण लेते हैं, और जिसने मृत्यु मृत्यु भी जिससे कांपती है, ऐसा कोई तो होगा। तो मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं उसको अपने हेल्प के लिए बुलाता हूँ। तो उसने किसी देवी देवता को नहीं बुलाया। तो बहुत सुंदर गजेंद्र स्तुतियां हैं भागवतम के 8वें स्कंद में, तो उसको पढ़ना बड़ा मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी, और भगवान आए स्वयं गजेंद्र को बचाने के लिए। उन्होंने घड़ियाल को मारा और गजेंद्र को बचाया, और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। सारूप्य मुक्ति मतलब वो उसको भगवान जैसा शरीर प्राप्त हुआ। भगवान जैसे उसके चतुर्भुज रूप है ना, भगवान का 4 भुजाएं, उसकी भी 4 भुजाएं बन गई। ठीक है, और भगवान उसको अपने साथ अपने धाम में ले गए। अब ये गजेंद्र कौन था, ये मगरमच्छ कौन था? ये जो गजेंद्र था, गजेंद्र पिछले जन्म में एक राजा था। हम्म, तामिल देश का एक राजा था। उस राजा ने क्या किया, वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। हाँ, वो भगवान की भक्ति करते करते मतलब वो राजा था, लेकिन राजा बाद में उसने संन्यास ले लिया भगवान की भक्ति करने के लिए, और वो कुटिया बना के रहने लग गया। जब कुटिया बना के रहने लग गया, तो एक बार क्या हुआ, उसके उसने मौन व्रत धारण कर लिया कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो जैसे ही मौन व्रत धारण किया, एक बार उसके
उस राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा का नाम था। एक बार ऋषि अगस्त्य उसके आश्रम में पहुंचे, तो राजा तो भगवान की भक्ति कर रहा था, तो वो ऋषि का आदर सत्कार नहीं कर पाया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओ। तो ये हाथी बन गया। और जो मगरमच्छ था, मगरमच्छ कौन था? वो पिछले जन्म में गंधर्व था। गंधर्व था, उसका नाम था हुहू। तो जो गंधर्व था, गंधर्वों का काम क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स होते हैं ना, वो नाचते गाते हैं, मन बहलाते हैं। तो ऐसे ही गंधर्वों का काम होता है, वो गायन कला में बहुत अच्छे होते हैं, नृत्य कला में अच्छे होते हैं। सॉरी, अप्सराएं नृत्य में अच्छी होती हैं, गंधर्व बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये जो गंधर्व था, गंधर्व, एक बार वो जल में स्नान कर रहा था, वहां पे ऋषि देवल भी स्नान कर रहे थे, इसने उसका पैर पकड़ के खींच लिया ऋषि का। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम घड़ियाल बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। तो ये बन गया मगरमच्छ। इसको भी श्राप मिला हुआ था। फिर इसने ऋषि से प्रार्थना करी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि ने बोला कि जब गजेंद्र का उद्धार होगा तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम भगवान के हाथ मारे जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों, एक मगरमच्छ बन गया राजा इंद्रद्युम्न जो क्या था, वो बन गया हाथी। और जो हुहू था गंधर्व, वो बन गया घड़ियाल। तो दोनों का युद्ध हुआ। तो दोनों को मुक्ति मिल गई, भगवान ने एक को सारूप्य मुक्ति प्रदान करी, और दूसरे को भी भगवान के हाथों से वो मरा तो उसको भी मुक्ति मिल गई। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि मतलब चाहे ऋषि श्राप दें तो भी उनके श्राप वरदान होता है। तो चाहे ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन श्राप में भी वरदान छुपा हुआ था, अंत में उनको भगवान की प्राप्ति होगी। दूसरा, अगर आप भक्ति करते हैं, जैसे गजेंद्र ने इस जन्म में कोई भक्ति नहीं करी थी, हाथी बन के तो मूर्ख बन गया, लेकिन जैसे ही वो मुसीबत में आया तो उसको पिछले जन्म की भक्ति याद आ गई। पिछले जन्म में वो जिन श्लोकों को बोल के भगवान की स्तुति करता था, वो श्लोक याद आ गए। तो आप जो इस जन्म में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मतलब अगर तो आप अपने आप के ऊपर काम कर लेंगे तो इसी जन्म में भगवान के धाम में चल जाएंगे। अगर सीरियस हो गए भक्ति में, सच में ढंग से हमने भक्ति का नियमों का पालन किया, तो इसी जन्म में भगवान को पालोगे। और सपोज अगर भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स रह गए, हम भगवान के साथ नहीं जुड़ पाए, तो अगले जन्म में भी ये भूलोगे नहीं आप भक्ति, आपको याद रहेगी। ये भगवत गीता, ये श्लोक सब याद रहेंगे, और भगवान आपको अवसर देंगे अपने आप से मिलने का दोबारा। तो भगवत गीता जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो सुनते रहो इसे, ठीक है। तो अभी तो सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, कल फिर से एक नया श्लोक करेंगे। और भगवत गीता की क्लास को मिस मत किया करो, थोड़ा सा भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे हम लोग अगर क्लास को लगाएंगे तो, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न रह गया हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना।